जय हिंद विद्यार्थियों। क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.1 का यह फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको करना है क्या है, कह रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। देखिए, 1 नंबर जो प्रश्न है 3x = 2x + 18 है और समीकरणों को हल करने का मतलब है कि हमें x का मान, जो चर है, उस चर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर का मान ज्ञात करेंगे। चर का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि चर को एक तरफ लाएंगे। यह 3x है और यह चर वाला पद इधर 2x है, इसको इस साइड लाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा। इधर बच गया 18 और 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x होगा। ठीक है, और यह 18 हो गया। तो x का मान तो 18 निकल गया। अब कह रहा है कि अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो इस जो x का मान जो हम लोग का निकला हुआ है, इसे हम लोग इस समीकरण में रखेंगे। जो दिया हुआ समीकरण है इसमें रखेंगे। ठीक है, जांच के लिए हम लोग जांच करेंगे। तो x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण में रखने पर तो उसमें रखेंगे। x का मान 18 है तो 18 रखिए। 3 × x का मान 18 = 2। x के स्थान पर हम 18 रखेंगे प्लस 18 है। अब 18 में 3 से गुना होगा तो यह 54 हो गया। इधर 2 में 18 से गुना करेंगे 36 और 36 में 18 जोड़ेंगे तो 54। इसका मतलब है कि चूँकि हम लोग का LHS और RHS दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब है कि हम लोग का उत्तर सही है, उत्तर का जांच हो गया। ठीक है, इसलिए x = 18 सही है। इसी प्रकार यह सेकेंड क्वेश्चन है। इस सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 5t - 3 = 3t - 5। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर चर क्या है, t है। t का मान ज्ञात करना है। तो t वाला जितने भी पद है उसको एक साइड करेंगे। 5t है, 3t प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो गया। इधर यह -5 है या -3, इस साइड आएगा तो यह +3 हो गया। अब 5t में से 3t घटाएंगे तो यह 2t हो गया और -5 या +3 का क्रिया करेंगे तो -2 हो गया। अब जिस चर का मान निकालना है उसको अकेले रखेंगे। ठीक है, टी का मान निकालना है, टी को अकेले रखेंगे। 2 को इस साइड लाएंगे, 2 गुना में है, इस साइड आएगा तो यह बाटा में हो गया। 2 से 2 कट गया एक बार में, इसलिए टी का मान हो गया -1। अब उत्तर की जांच करेंगे हम लोग। तो वहीं जांच करने के लिए जो टी का मान आया है, टी का मान -1 समीकरण में रखेंगे। समीकरण में ठीक है, यह हम लोग का समीकरण है तो यहाँ रखेंगे। 5t है, t का मान -1 है, उसको रखेंगे। -3 = 3t, t का मान -1 और -5 है तो -5। अब इसका हम क्रिया करेंगे। 5 में -1 से क्रिया करेंगे तो -1 हो जाएगा। 5 में -1 से गुना करेंगे तो यह -5 हो जाएगा। अब -5 या -3 -8 हुआ। अब 3 में -1 से गुना करेंगे तो ये -3 हो गया और -3 में -5 का क्रिया करेंगे तो ये -8 हो गया। तो यहाँ भी हम लोग का LHS और RHS दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब है कि जो है हम लोग का जो उत्तर आया है t = -1, यह क्या है, सही है, जांच हो गया। इसी प्रकार इसका थर्ड क्वेश्चन है। इसका थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 5x + 9 = 5 + 3x। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है तो x वाला को एक तरफ लाएंगे। 3x प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा और जो संख्या है, जो अचर है, उसको एक तरफ करेंगे। ये 5 इधर पहले से है और 9 प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो गया। अब 5x में से 3x घटाएंगे तो या 2x हो गया और 5 में से 9 घटाएंगे या -4 हो गया। या x बराबर, या 2 को इधर लाइए, 2 इधर गुना में है, इस साइड आएगा तो यह बट्टा में हो जाएगा। तो 2 से 4 कट गया 2 बार में, इसलिए x का मान क्या हो गया, -2 हो गया। अब इसका जांच करेंगे।
तो जांच के लिए करेंगे क्या, x के मान को समीकरण में रखेंगे, x का मान समीकरण में रखने पर x का मान -2 आया है, तो इसमें हम लोग रखेंगे x के स्थान पर 5, x के स्थान पर -2 प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x है, तो x के स्थान पर -2 रखेंगे। अब 5 में -2 से गुना करेंगे तो -10 होगा, यह -10 हुआ। और -10 में यह 9 जोड़ेंगे तो यह -9 हो जाए, -10 में 9 जोड़ेंगे तो यह -1 हो जाएगा। और इसका गुना करेंगे +3 में -2 से, तो यह -6 हो जाएगा। अब 5 में से -6 घटाएंगे, 5 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। अब दोनों तरफ क्या आ गया, LHS और RHS से बराबर हो गया, LHS और RHS से बराबर हो गया। इसलिए जो x का मान आया है, x का मान जो -2 आया है, यह सही है, उत्तर का जांच हो गया। इसी प्रकार से यह 4 नंबर प्रश्न है, इसको आप खुद से बनाइएगा, ठीक है, ये आपके होमवर्क में है। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, मैं अगले क्लास में आपको ये बता दूंगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार से बनाइएगा। 6 नंबर हम लोग देखते हैं। 6 नंबर देखिए थोड़ा अलग टाइप का है, इसको हम बताते हैं। 6 नंबर प्रश्न है 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे क्या, वही काम करना है कि चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करेंगे। तो सबसे पहले जो है इधर गुना में होने वाला है, तो गुना कर लीजिए, कोष्ट का मतलब गुना होता है। 3 में x से गुना करेंगे 3x, 3 में -1 से तो यह -3। अब चर को एक तरफ लाइए, चर वाला पद को, यहाँ 8x है तो 8x ले लिए, 3x इधर इस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। चर तो हमारा चर वाला पद एक तरफ हो गया, अब अचर को एक तरफ करेंगे, ठीक है। -3 और +7 का क्रिया करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यह 4 प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 8x में से 3x घटेगा तो 5x हो गया, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा। इसलिए x बराबर, यह 5 गुना में इधर आएगा तो 0 के बाटा में हो जाएगा। 0 के बाटा में कुछ भी रहता है वह 0 हो जाता है, तो x का मान 0 हो गया। अब ये जो उत्तर आया है इसका जांच भी करना है सही है कि नहीं, तो इसके लिए वही काम करेंगे, समीकरण में रखेंगे। x का मान जो है समीकरण में रखने पर, तो 8 और x का मान 0 है तो 0 रखेंगे, +4 = 3, x के स्थान पर 0 रखेंगे, -1 है तो -1 और +7। अब 8 में 0 से गुना होगा तो यह तो 0 हो जाएगा, +4। 3 में 0 से गुना होगा 0, 3 में -1 से गुना होगा तो -3, अब +7 है तो 7, इधर 0 4 जोड़ेंगे तो 4 हो गया। अब -3 + 7 का क्रिया करेंगे तो ये भी 4 हो गया। चूँकि हम लोग का LHS बराबर RHS आ गया, इसलिए जो x का मान 0 आया है वह सही है, ठीक है। अब यह 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, x बराबर 4/5 × x + 10 है। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x = 4/5 में x से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 4x/5, और प्लस 4/5 में 10 से गुना करेंगे तो यह 4/5 × 10। अब x का मान ज्ञात करना है तो x वाला को एक तरफ लाएंगे, प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4x/5, ठीक है। = इधर हम लोग का यह बच गया, 5 से 10 कट गया 2 बार में, और 2 में 4 से गुना करेंगे तो यह 8 हो गया। अब इधर यह बाटा का घटाव बनाएंगे, तो 1 5 का एलसीएम 5, 5 में 1 से भाग 5, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5x हो गया। 5 में 5 से भाग 1, 1 में 4x से गुना करेंगे तो 4x हो गया, बराबर 8 है तो 8। 5x में से 4x घटाएंगे तो 1x हो जाएगा, अब बटा 5 है तो 5 = 8। अब देखिए, क्योंकि जिसका मान निकालना है उसको अकेले रखना है, x को अकेले रखेंगे, 5 को हम उस साइड ले जाएंगे, 5 या बाटा में इस साइड आएगा तो गुना में हो गया, इसलिए x का मान क्या आ गया, 8 × 5 = 40 हो गया। अब इसका जांच कर लीजिए, अब प्रश्न जांच करने के लिए भी कह रहा है, तो जांच करने के लिए इस x के मान को समीकरण में रखेंगे।
एक्स का मान समीकरण में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, इधर रख रहे हैं हम। एक्स का मान 40 है तो एक्स का स्थान पर 40 रखेंगे। 4/5 एक्स के स्थान पर 40 प्लस ये 10 है, ये 40। अब 4/5 और इस 40 10 को कोष्ट का मतलब गुना हुआ। 40 10 को जोड़ेंगे तो 50 हो गया। 5 से 50 कट गया 10 बार में, और इधर 40 है। 4 में 10 से गुना करेंगे तो 40। ये भी LHS RHS बराबर आ गया, इसलिए जो x का मान 40 आया है यह सही है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग का यह 8 नंबर है। देखिए 8 नंबर आपको बताते हैं, थोड़ा अलग टाइप का है यह। देखिए 8 नंबर जो प्रश्न है, 2x/3 2x + 3 + 1 = 7x/15 + 3 है। यहाँ x का मान निकालना है, तो वही काम करना है, x वाला को एक तरफ कीजिए। 2x/3 है इधर, और 7x/15 यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो प्लस छिपा रहता है, या प्लस में है, इस साइड आएगा तो या माइनस में हो जाएगा। 7x/15, और इस साइड 3 पहले से है, और 1 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में। अब इधर हम बाटा एक घटाव बनाएंगे। 3 और 15 का LCM क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और 15 में 3 से भाग करेंगे तो 5 हो गया। 5 में 2x से गुना 10x। 15 में 15 से भाग होगा 1, और 1 में 7x से गुना तो यह 7x हो गया, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो गया। अब देखिए 10x में से 7x गया तो 3x, और बाटा 15 है, ऐसे 2 है। अब x का मान निकालना है तो x को अकेला रखेंगे, इस सबको उधर भेजिए। तो 15 बाटा में है, इस साइड आएगा गुना में, 3 इधर गुना में है, इस साइड आएगा तो बाटा में। 3 से 15 कट गया 5 बार में, इसलिए x का मान क्या हो गया? 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो गया। अब इसका जांच करेंगे इसका, तो जांच के लिए वहीं यहाँ पर लिखेंगे कि इस x के मान को इस समीकरण में रखेंगे, और रख कर चेक कीजिए। 2 और x का मान 10 है तो x के स्थान पर हम 10 रखेंगे, बाटा 3 है तो 3 + 1, इधर 7, और x है, x का मान 10 है तो हम यहाँ पर 10 रख देंगे, और बाटा 15 है, प्लस 3 है तो 3। और देखिए 5 से तो यह 3 बार में कट जाएगा, 5 से यह 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया 10 दूना 20 बटा 3 + 1 है। इधर क्या हम लोग का हो गया? 7 दूना 14 बटा 3 + 3 है। इधर बटा एक घटा बनाएंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। LCM निकालेंगे, इधर 3 हो गया, 3 में 3 से भाग 1, 1 में 20 से गुना 20 प्लस हो 3 में 1 से भाग 3, और 3 में 1 से गुना तो यह 3 हो जाएगा। यहाँ 3 1 का LCM 3, 3 में 3 से भाग 1 में 14 से गुना 14 हो गया। 3 में 1 से भाग 3, और 3 में 3 से गुना तो 9 हो गया। अब 20 3 जोड़ेंगे तो यह 23 बटा 3, इधर 14 9 जोड़ेंगे तो ये भी 23 बटा 3। यहाँ फिर LHS RHS बराबर हो गया, LHS बराबर RHS, इसलिए हम जो x का मान आया है यह 10, यह सही है। उत्तर का जांच हो गया। और सेम इसी प्रकार से आप देखिए तो यहाँ 9 नंबर भी क्वेश्चन है और 10 नंबर भी क्वेश्चन है। 9 नंबर में y का मान निकालना है, तो y वाला को एक तरफ और इस संख्या को एक तरफ करके बना लेंगे। यहाँ 10 नंबर में m का मान निकालना है, तो m वाला को एक तरफ कर लीजिएगा। सेम उसी प्रकार से बनाना है। तो ये आपके होमवर्क के लिए है, ये एक्सरसाइज हम लोग का समाप्त हुआ। यदि ये क्वेश्चन जो हमने आप लोगों के लिए छोड़ा है वह नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। धन्यवाद।